We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रघुपति राजा राम की ऐसी अलख जगाए योगी जी, हमारे यूपी को एक्सप्रेसवे परदेश बनाए योगी जी। ये माफियाओं वाला जो सरकार था पहले, बाहुबलियों वाला था, जहां जिला 4-4 जिला एक बाहुबली चलाता था, उस समय बदल गई। आज 7 गो एक्सप्रेसवे, अरे फरुखाबाद ले ला, गंगा एक्सप्रेसवे, अभी तो लाइन से हम कितना गिनवाई हो लिखल बाकुल, अभी 8 गो 9 गो और एक्सप्रेसवे आवा था। क्योंकि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे सर पे इनका हाथ तो किस बात की चिंता। ये विकास की गति में एगो पंख बा। ये आज का उद्घाटन एक ऐतिहासिक उद्घाटन है, याद रखिए। $1 ट्रिलियन का जो सपना बा, धन्यवाद जितना कहब, अमेरिका को लाके आप गोरखपुर में बसा दिए। आज आजमगढ़ पहुंच जाए, हम जौनपुर जाए के बा, हम वहर चल जाए, प्रयागराज जाए के बा, यहर से बलिया बा, महाराजगंज बा, कुशीनगर बा। ये तस्वीरें हैं गोरखपुर और आजमगढ़ की, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर एक्सप्रेसवे लिंक का उद्घाटन किया। वो एक्सप्रेसवे जो गोरखपुर को आजमगढ़ होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। अब जो दूरी 6 घंटे में पूरी होती थी, लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद 3 घंटे में पूरी हो सकेगी। लेकिन कार्यक्रम के उद्घाटन में आज कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जिसके बाद हर कोई हैरान हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर से सांसद रवि किशन और आजमगढ़ से पूर्व सांसद रहे दिनेश लाल यादव निरहुआ की। पहले आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव ने योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा में, दिनेश लाल यादव ने आज आजमगढ़ में पहले क्या कुछ प्रशंसा में गीत कहे, वो आप सुनिए। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक बार खड़े होकर पूज्य महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजा करके आजमगढ़ की धरती पर स्वागत किया जाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि हम लोग भाग्यशाली हैं। देश में, दुनिया में, जहां भी हम लोग जाते हैं, जगह आज पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की चर्चा है। और हर कोई यही चाहता है कि हर किसी का राज्य उसी तरह से चमक जाए जैसे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने आज उत्तर प्रदेश को चमका दिया है। और भी कहता हूं कि रघुपति राजा राम की ऐसी अलख जगाए योगी जी, रघुपति राजा राम की ऐसी अलख जगाए योगी जी, हमारे यूपी को एक्सप्रेसवे परदेश बनाए योगी जी। पूरे भारत में धूम मची है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश बन गया है, उत्तम प्रदेश बन गया है। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और आपके मार्गदर्शन में हमारा उत्तर प्रदेश लगातार विकास की तरफ चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे हमारे किसान भाई हों, सबके लिए जिस तरह से पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने काम किया है, अगर हम गिनाने लगे तो बहुत समय बीत जाएगा। आप जानते हैं कि हमारे आजमगढ़ को पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने विश्वविद्यालय दिया, संगीत महाविद्यालय दिया, कृषि है। हमारे आजमगढ़ की एक एक सड़कें चमक रही हैं, चाहे वो रासेपुर तितरा का मार्ग हो, चाहे वो बिलरियागंज का मार्ग हो, चाहे वो परशुरामपुर का मार्ग हो, सभी मार्ग चमक गए। यहां तक कि जिसको आज तक जो हमारा देवारा क्षेत्र था, एकदम वंचित था, कोई जाता ही नहीं था, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की देन है कि आज उस गांव की एक एक सड़कें चमक रही है।
ऐसा पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने चमकाया है हमारे आजमगढ़ को। तो आजमगढ़ को तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे सर पे इनका हाथ, तो किस बात की चिंता। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का हाथ आजमगढ़ पे है, और इन्होंने जब भी आजमगढ़ में आपसे वादा किया कि आजमगढ़ का विकास रुकेगा नहीं, तो आजमगढ़ से जो भी मांग हम लोग रखे, जो भी आपकी मांग महाराज जी तक पहुंची, तुरंत पूरा करके महाराज जी ने आजमगढ़ को चमकाने का काम किया है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आजमगढ़ की जनता की तरफ से पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को, मंच पे उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण को, हमारे सभी जितने जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, सबको दिल से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने वाणी को देता हूं विराम। और एक बार फिर से बोल दीजिए जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जहां दिनेश लाल यादव ने आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ को लेकर इतनी तमाम शायरी और गानों से माहौल को बांधा, तो वहीं रवि किशन कहां पीछे रहने वाले थे। अब बात थी आजमगढ़ की। आजमगढ़ के बाद गोरखपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम संभाला, तो मंच पर बारी थी रवि किशन की। तो रवि किशन भी योगी आदित्यनाथ की मंच से जिस तरीके से तारीफ कर रहे थे, उसके बाद सुनकर हर कोई हैरान रह गया। एगो सांसद के रूप में हमार सौभाग्य बा कि आज वो दिन देखे मिला था कि आज एजा गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, रोजगार, हमरे लइका बच्चा के पढ़े खातिर जौन जिला में जाए के बाद, कबो भगवान न करे मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो लखनऊ जाए के बाद, जहां जाए के हो एगो विस्तार होई और ओकर शुरुआत हो गई हो। काहे कि आज धन्यवाद देव हम देवतुल जनता के, ये भारत के, उत्तर प्रदेश के जनता के कि चुने ऐसे नेता। आप नेता चुनते हो, आप वोट देते हो, तब आप ही पावल। आपने वोट दिया भैया, महाराज जी के आप वोट देला, भाजपा के आप वोट देला, मोदी जी के आप वोट देला, हम के आप वोट देला, हमरे कुल मंत्रीगण विधायक गण के आप वोट देला। और ओकरे बदले में देखा इस सौगात मिलल बा 91 किलोमीटर का, 91 किलोमीटर 7,000 करोड़ रुपए का लागत। महाराज जी अभी बाय रोड है ना आजमगढ़ से। हमारे विधायक जी प्रदीप शुक्ल जी वो स्पीड में मत चलिए, वो ढेर चलाना, उनके मना भी किए। आप लोग अगर 100-120 के ऊपर चलवा तो 2.5 से पौने 3 घंटा में लखनऊ पहुंचेगा, वो 2 घंटा में आई ना। ये मत करिए, ये नहीं हो रहा बात सब लोगों से। तो ये एक्सप्रेसवे का सौगात ऐतिहासिक और बाउंड्री विभाग की, कोई जानवर आए कभी खतरा नहीं खे, वो देखला। और अभी महाराज जी कुछ एम्बुलेंस और 24 घंटा यहां पे गाड़ी रहेगी सुरक्षा के लिए, पुलिस रहेगी, एम्बुलेंस रहेगा, वो भी अभी इसका उद्घाटन महाराज जी किए। ये विकास की गति में एगो पंख बा। ये आज का उद्घाटन एक ऐतिहासिक उद्घाटन है, याद रखिए। $1 ट्रिलियन का जो सपना बा महाराज जी का, वो पंख लगा है ये आज। ये याद रखिएगा, ये हमार बात के याद रखिए भैया हो, यहां से उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की उड़ान होगी। हमरे लइका बच्चा के भविष्य खातिर, एजुकेशन खातिर, हेल्थ खातिर सबके लगत रहा नहीं महाराज जी, हेल्थ पे काम कराना, एजुकेशन पे कराना। आयुष विद्यालय भी 300 करोड़ का 30 तारीख को उद्घाटन हुई। एम्स बा, फर्टिलाइजर बा, गोरखपुर एक नजीर पेश कर रहा है एक राजधानी के रूप में। और आज एगो पंख लग गई बाई गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे भैया हो। एगो जोरदार ताली महाराज जी, धन्यवाद जितना कहब। अमेरिका को लाके आप गोरखपुर में बसा दिए। आज आजमगढ़ पहुंच जाए, हम जौनपुर जाए के बा, हम वहर चल जाए, प्रयागराज जाए के बा, यहर से बलिया बा, महाराजगंज बा, कुशीनगर बा, जितना को जिला बाटे सब लोग के करोड़ों लोगों को लाभ है जब चलिया भैया हो कबो सोचले रहला। और किसान जेकर जमीन गई उनको लोग पैसा भी पा गई ना। अन्याय किसी के साथ नहीं, ये निस्वार्थ संत है मोदी योगी। सबके 4 गुना ज्यादा पैसा, और उसके बाद विकास जनता के लिए। जनता का पैसा जनता में, यही नेता है। पहले 2 गो रहेल हो,
पहले की सरकार में 2 एक्सप्रेसवे था और एक बजट भी बनल हुआ है पहले की सरकार में कई हजार करोड़ ज्यादा, जिसको चोरी करना था, डकैती डालना था। महाराज जी ने इसको लिमिटेड बजट में बनाया है। यूपीडा के हम धन्यवाद देव दिल से, क्या मेहनत से काम किए हो। ये कंक्रीट की जमीन नहीं है, यह इतिहास रचा जाएगा आज के बाद। आज 7 गो एक्सप्रेसवे है। 2017 में महाराज जी बनना मुख्यमंत्री, ओकरे पहले आजादी के बाद 2 गो एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में। देख लो उत्तर प्रदेश, ये माफियाओं वाला जो सरकार था पहले, बाहुबलियों वाला था, जहां जिला 4-4 जिला एक बाहुबली चलाता था, उस समय बदल गई। आज 7 गो एक्सप्रेसवे। अरब फरुखाबाद ले ला, अब गंगा एक्सप्रेसवे, अभी तो लाइन से हम कितना गिनवाई हो और लिखल बाकुल, अभी 8 गो 9 गो और एक्सप्रेसवे आवता। चाल होगा अमेरिका की तरह। अमेरिका पावरफुल सुपर पावर इसीलिए बना क्योंकि उसके पास सड़कें हैं। मैं गया हूं वहां, 6 लेन 4 लेन, और उसके बाद वहां के लोग आगे बढ़े हैं। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी उड़ान पूर्वांचल से शुरू होगी, जेकर आज ऐतिहासिक उद्घाटन भइल बा, लोकार्पण भइल बा। एगो जोरदार ताली के साथ महाराज जी के धन्यवाद। अब पीछे पलट के पूर्वांचल ना देखी, अब उत्तर प्रदेश पीछे पलट के ना ही देखी, क्योंकि उसकी कमान एगो निस्वार्थ सच्चे ईमानदार मुख्यमंत्री की है। फिलहाल दोनों ही कलाकार और राजनेता की योगी आदित्यनाथ को लेकर की गई प्रशंसा और टिप्पणी पर हर कोई अब चर्चा कर रहा है। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हर शब्द में कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।